बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की साइंस ग्रुप की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 की ये वो एक्सरसाइज है जो अकॉर्डिंग टू ऑल पंजाब बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, और अक्सर औकात बोर्ड में जो है ना इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर औकात आते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे जो है ना मेथड वो करूँ ताकि वो जो है ना तमाम जगहों पे जो है ना काबिल कबूल हो। मेरी कोशिश मैं जो भी मैथ करता हूँ, चाहे 9 क्लास का मैथ हो चाहे वो 10 क्लास का मैथ हो, सबसे ज़्यादा मेरी जो प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले मैंने ज़्यादा कि वो जो पंजाब बोर्ड की जो एग्ज़ाम्पल है ना उसको फॉलो किया जाए। आप माय डियर याद रखिएगा, जो पंजाब बोर्ड की जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम्पल को फॉलो करके जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो उनको कोई चैलेंज नहीं है। आप जब पंजाब बोर्ड की एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसके मुताबिक जब आप मेथड करते हैं तो वो आपका मेथड जो है ना वो कोई किसी बोर्ड में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पंजाब बोर्ड का जो मेथड है वो कम से कम वो 8 से 9 7 से 8 प्रोफेसर मिलकर वो बुक लिखते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने जितने भी इंशाल्लाह आपको ये 9 क्लास के या 10 क्लास के मैंने अपने चैनल पे जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया है वो मैंने पंजाब बोर्ड की जो जो आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उनकी एग्जांपल को मद्देनज़र रख के मैंने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए हैं। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि बोर्ड में जो होते हैं कि वो कोई भी मेथड को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एग्जांपल को जो आप लोग फॉलो करके करते हैं जो टीचर्स वगैरह, वो उनको जो है ना चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो एक्सेप्टेबल होगा इंशाल्लाह। वैसा कभी भी नहीं होगा कि वो रॉन्ग किया जाएगा। आज जो मैं आपको इंशाल्लाह 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने इंशाल्लाह, जैसे मैंने अपने प्रीवियस मैथ किया है, जो मैंने बताया, मैंने 9-10 क्लास के जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं, मेजॉरिटी मेरी यही है कि मैंने इंशाल्लाह बहुत सी एक्सरसाइज में मैंने अपना जो है ना एग्जांपल को ही फॉलो करके मैंने तमाम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए हैं। आज भी इंशाल्लाह जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसने कहा यूज़ द लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास जो है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 है। सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हमने उसको प्लस में लिख देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे ओवर में साइन आएगा तो हम लोगों ने उसको माइनस में लिख देना है। हमारा जो पहला स्टेप जो भी होगा अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो एग्जांपल के मुताबिक हम इसको लेट कर देंगे। हमारे पास ये एक्स के इक्वल है, यानी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सेम एज इट लिख देंगे। किसके इक्वल कर देंगे? एक्स के इक्वल कर देंगे। ठीक है, जब हमने एक्स के इक्वल किया 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 है। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो 3.4 का, तो सबसे पहला स्टेप क्या आपने करना है? एक्स के इक्वल कर देना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने बोथ साइड पे लॉग ले लेना है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑफ लॉग। तो यहाँ पे जब हम लॉग एक्स लिखेंगे तो इसके साथ जब आ जाएगा तो लॉग आ जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह साइन में कौन सा लगा दूंगा? प्लस का आ जाएगा। लॉग 13.64 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमने क्या करना है? एक्स के इक्वल करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने इसको लॉग सबके साथ लगा देना है। लॉग एक्स हो जाएगा, ये जो हमने एक्स को लेट किया हुआ था, लॉग एक्स हो जाएगा। इसका नाम भी क्या रख देंगे? लॉग रख देंगे। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग 13.64 आ जाएगा। अच्छा, जो मल्टीप्लाई का हम प्लस लगा देते हैं, मैंने आपको बताया था अगर यही चीज़ ओवर में होती है तो हम लोगों को क्या लगाना था? माइनस लगाना। अभी फिल वक्त मल्टीप्लाई का क्या हमारे पास प्लस है। अब इसका लॉग जो है, बाद टीचर कहते हैं कि आप लोग जो है ना वो एक छोटी सी बुक मिलती है पंजाब टेक्स्ट की तरफ से, यहाँ आपकी बुक की बैक साइड पे भी दिया है कि टेबल से देख लिया जाए, तो वो ठीक है, आप वहाँ से भी देख के कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जब आपने बोर्ड के अपने लोगों के पास मैथ के टोटल 17 चैप्टर हैं, जब आप 17 चैप्टर की प्रिपरेशन करने लगेंगे तो अब जो छोटी सी बुक लेके जाएंगे स्केल के साथ, आप लॉग वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज कैलकुलेटर के ज़रिए इसका बेहतरीन और आसान मेथड क्या है, किस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को ऑन किया। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू क्या है? लॉग 0.8176 है। ठीक है, 0.8176 है। सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे लॉग 0.8176। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सा साइन दबाया? लॉग 0.8176। और यहाँ पे आपने क्या करना है? फिर यहाँ पे आपने इक्वल का साइन दबा देना। क्या आ जाएगा आपके पास? -0.8176।
-0.087। कोशिश करनी है कि अगर पॉइंट से पहले आपके पास एक डिजिट हो, पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट है तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेने हैं। अगर पॉइंट से पहले आपके पास एक डिजिट हो तो आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले लेने हैं? 4 डिजिट लेने। हमारे पास क्या -0.0874 -0.0874 प्लस हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? लॉग 13.64 क्या लगा दिया? सबसे पहले लॉग लिखा 13.64। ठीक है, अब हम लोग इक्वल का साइन दबाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.1348। पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है? एक डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेंगे? 4 डिजिट ले लेंगे। 1.1348 प्लस हमारे पास एज इट आ गया। लॉग 30.644 का क्या आ जाएगा? 1.1348 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस में था और ये हमारे पास प्लस में था। अब मैं कैलकुलेटर में इसको मैं कैसे मेंशन करूँगा? सबसे पहले लिखूँगा माइनस क्या था? 0.08, मैंने का साइन दबा दिया 0.0874 प्लस क्या हमारे पास है? 1.1348 है, प्लस लगा दिया हमने 1.1348। चेक कर सकते हैं 0.0874 प्लस 1.1348। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन मैंने वैसे ही ये दोनों आंसर लिख दिए लॉग के जो निकाले हुए थे। अब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दबाऊंगा। जब मैंने इक्वल का साइन दबाया तो मेरे पास क्या आ गया? 1.0477। क्या आ जाएगा? 1.0477 क्या आ जाएगा? 1.0474 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.0474 आएगा, मिस्टेक लगी है सॉरी माय डियर। 1.0474 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा 1.0474। यहाँ तक हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट से पहले है ये हमारे पास क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। इक्वल पॉइंट से पहले क्या है? 1 वो लिख देंगे। पॉइंट के बाद क्या है? 0.0474 है, इसको हम नाम क्या देते हैं? मैंटिसा का। तो यहाँ पे हम मेंशन क्या कर देंगे? मैंटिसा। तो मैंटिसा किसकी इक्वल हो जाएगा? इक्वल 0.0474 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट से पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है हमारा क्या होगा? मैंटिसा होगा। क्या कहलाएंगे इसको? 0.0474 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग एक्स लिखेंगे। ये जो हमारा लॉग है ये हमारा उस तरफ जाके क्या हो जाता है? एंटी लॉग हो जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो एक्स है हमने इसका क्या निकालेंगे? एंटी लॉग निकालना है, तो लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, जब एंटी लॉग लिखेंगे तो ये वाला जो हमारे पास अमाउंट दी गई ये कंप्लीट लिखी जाएंगी। सिर्फ हमने 0.0474 नहीं लिखना, ये हम लोग अमाउंट क्या करेंगे? कंप्लीट लिखेंगे। 1.0474 हम लोग कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल है एंटी लॉग। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई इक्वल का साइन नहीं लगाना, कुछ भी साइन नहीं लगाना। अक्सर बच्चे एक्स इक्वल लिखकर एंटी लॉग के आगे भी इक्वल का साइन लगा देते हैं, वो आपका पूरे क्वेश्चन को बोर्ड में रॉन्ग कर देगा। आपने जस्ट क्या लिखना है? एक्स इक्वल है एंटी लॉग 1.0474 है। ठीक है, अब आपने इसका एंटी लॉग कैसे निकालना है कैलकुलेटर में, उसका भी एक तरीकाकार है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास क्या है? शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट का बटन दबा देना है, फिर लॉग को लिख देना है, तो आपको 10 नुमा डिजिट नज़र आ जाएगा। कैसे करना है? रिपीट कर देता हूँ आपको, शिफ्ट और लॉग का बटन दबा देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 10, यानी ये लॉग, ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। हमारे पास एंटी लॉग की अमाउंट क्या थी? 1.0474 है, 1.0474 चेक कर सकते हैं, ये देखिए 1.0474 और यहाँ पे भी क्या है? 1.0474, यानी ये वाली अमाउंट आपने कंप्लीट लिखनी है। और ये मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का स्टेप लाजमन करना है। अच्छा जी, जब हमने इसको लिख दिया शिफ्ट लॉग 1.0474, अब आपने यहाँ से इक्वल का साइन दबा देना। हमारे पास क्या आ जाएगा? 11.15 आ जाएगा, क्योंकि अब पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट आंसर में लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? 11.15। हमारे पास एक्स इक्वल आ गया 11.15। इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया? हमारे पास सिर्फ एक ही अमाउंट दी गई है। अमाउंट में क्या दिया गया? हमारे पास है 789.5 है।
इस बार हमारे पास क्या है 789.5 दिया गया है। अच्छा जी, अब हमने हमारे पास ऊपर क्या दी गई है, पावर दी गई है 1/8 दिया गया। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, सबसे पहले याद रखना कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया हमने उसको एक्स के इक्वल कर देना है। किसके इक्वल कर देना, हमने इसको एक्स के इक्वल कर देना है। जब हम लोग इसको एक्स के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ब्रैकेट 789.5, ब्रैकेट ऊपर क्या आ रहेगा 1/8। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा। और जो पावर होती है जिसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, वो हमेशा लॉग की बैक साइड पे आ जाती है। वो हमेशा कहाँ पे आ जाती है, लॉग की बैक साइड पे। तो यहाँ पे जब हम लॉग की बैक साइड पे लिखेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 लॉग 789.5 आ जाएगा। ठीक है, जो पावर या एक्सपोनेंट है वो हमेशा लॉग की बैक साइड पे आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 789.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग हमारे पास एक्स एज इट आ जाएगा, इक्वल का साइन भी एज इट आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब इसका जब लॉग निकालेंगे सेम वही मेथड करेंगे। 789.5 है, सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉग 789.5। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लॉग निकाला है। लॉग के लिए क्या किया मैंने, लॉग का साइन दबा दिया, 789.5 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन दबाऊँगा। जब मैंने इक्वल का साइन दबाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2.8973। क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो हम कितने डिजिट लेंगे, 4 डिजिट ले लेंगे। कौन कौन सा डिजिट आ जाएगा हमारे पास, 2.8973, 2.8973 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो 2.8973 आ जाएगा, अब हम लोगों ने, बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है, हमारे पास 1/8 है। याद रखिएगा, जब आपके पास 2.8973 आ जाएगा तो आप लोगों ने डिवाइड 8 करना है। क्या करना है, 2.8973 डिवाइड 8। लेकिन अक्सर औकात बच्चे करते गए हैं जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। वो क्या करते हैं, 8 डिवाइड 2.8973। ठीक है, पहले जो है वो 8 लिख देते हैं, फिर डिवाइड 2.8973 लिख देते हैं। उससे ये क्या होता है, इक्वल का समय देंगे तो हमारा आंसर टोटली चेंज आ जाएगा। अब ये देख लें आंसर, और जो मैं अभी निकालूंगा ये रॉन्ग मेथड है। मैं आपको सही मेथड करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, 2.8973 डिवाइड 8। ये जो 1/8 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले डिवाइड करने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग निकालना है। लॉग निकालने के बाद डिवाइड करना है। अगर आप पहले डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर और मेथड दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो टोटली क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग निकालना है। लॉग निकालने के बाद आपने डिवाइड करना है। क्या करना है, लॉग निकालने के बाद आपने डिवाइड करना है। और उसका मेथड क्या है, सबसे पहले अमाउंट लिखनी है 2.8973, डिवाइड क्या कर दिया 8, इक्वल का साइन दबाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3621। क्या आ जाएगा 0.3621। ये ले, मैंने पहले इसको लिखा, डिवाइड 8 लिखा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3621। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने जब लॉग निकालना है तो लॉग निकालने के बाद आपने डिवाइड करना है, लॉग निकालने से पहले आपने डिवाइड नहीं करना। अच्छा जी, अब आपने इसको लॉग निकालने के बाद हमारे पास ये इसका लॉग आ गया, आपने 8 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 0.3621 आ गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है 0 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्टर 6 हो जाएगा। अब पॉइंट्स के बाद क्या है 3621 है। अब जो पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है 90 हो जाएगा, 0.3621 है। और अब हम इस क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे। मैंने आपको बताया था कि एक्स अपनी जगह पे रहेगा। ये जो लॉग है जब उस तरफ जाता है ये क्या हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है। तो ठीक है, जब एंटी लॉग लिखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है पूरा लिख दिया जाएगा दोबारा 0.3621। अब हमने इसका एंटी लॉग कैसे निकालना है, ये देखें ज़रा इधर से। सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट और लॉग के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है 0.3621। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो।
0.3621 एक डिजिट भी आप लोग इसको आप आगे पीछे करके लिख देंगे तो याद रखना आपके आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये ज़रा काइंडली इधर आना, छोटी छोटी बड़ी की वाली चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। ठीक है, 0.3621 लिख दिया। एंटी लॉग निकाला, एंटी लॉग के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, शिफ्ट का बटन दबा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3019 2.301। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2.30। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। हमने क्या करना था, 0.3621 है, शिफ्ट लॉग है 2.30। अच्छा ये देखिए माय डियर, जब हमने निकाला है लॉग 0.3621 निकाला है, जब इसका एंटी लॉग निकाला है तो हमारे पास क्या आया 2.3019 है। ठीक है, हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखते हैं। अब ज़रा देखिए हमने लिख दिया 2.3019 है। अच्छा ये जो 19 है ये क्या है, हमारे पास 5 से बड़ा है। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास कोई चीज़ वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जो 1 जो होता है वो प्रीवियस में प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल है 2.30 और ये 1 क्या रहेगा 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 9 है ये क्या 5 से ग्रेटर है। तो 1 क्या रहेगा हमारे पास 2 आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है 0.678 दिया गया, मल्टीप्लाइड 9.01 दिया गया और नीचे गया हमारे पास 0.0234 है। सबसे पहले हमने वही स्टेप करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको किसके इक्वल कर देंगे, x के इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमने log लेना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ भी जब log लगाएंगे लेकिन सेंटर में मल्टीप्लाई है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। log 0.678 मल्टीप्लाई के प्लस आ जाएगा 9 9.01। अब ये जो हमारे पास नीचे डिवाइड वाला है ये हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर आके क्या रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस log 0.0234 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान प्लस लगा के log लगा देंगे, नीचे वाले के साथ क्या लगा देंगे, माइनस log आ जाएगा। log x हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। ठीक है, 0.678 का मैं log निकालता हूँ यहाँ पे आपके सामने, log 0.678। ठीक है, हमारे पास क्या था 0.678। ठीक है, हमारे पास 3 डिजिट है 0.678। जब मैंने इसको इक्वल का साइन दबाऊंगा हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.1687 -0.1687 आ जाएगा। ठीक है, अब सेंगड का log निकाल देते हैं। क्या सर सेंगड हमारे पास क्या है, log 9.01 है, log 9.01। ठीक है, दोबारा रकम भी देख लीजिए, अगर 9.01 है, log 9.01 है, इक्वल का साइन दबा देंगे, क्या आ जाएगा 0.9547 0.9547। ठीक हो गया, माइनस अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है 0.0234 है, इसका log निकालेंगे, log 0.0234 0.0234। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है, log लिखा दिया हमने। अब हम इक्वल का साइन दबाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1.6307 -1.6307 तमाम के हमने log निकाल दिए। अच्छा एक बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है और इसका भी क्या निकला है, माइनस है। जो इसका माइनस होगा हम लोग बाहर लगा देंगे, जो log का माइनस लिखा है वो हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे जो था वो हमारे पास स्टार्टिंग में माइनस था, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस का। ये वाला प्लस में निकला था इसका log माइनस में लिखा है, मैंने इसलिए ब्रैकेट का सहारा ले लिया, माइनस उसका ब्रैकेट में लिख दिया और इसका माइनस एज इट रहने दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास वैल्यू एज इट आ गई थी, ये भी वैल्यू एज इट आ जाएगी और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों वैल्यू को आपने इकट्ठा कैलकुलेटर में लिख देना है। कैसे लिखना है ये देख लें, माइनस 0.1687, ये तो 0.1687 प्लस 0.9547 0.9547
ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा 1.6307, 1.6307। ठीक है, अब इक्वल का साइन दबा देंगे, मैंने तीनों वैल्यू लिख दी है, माइनर प्लस भी साइन डाल दिए। क्या आ जाएगा हमारे पास 2.4167। ठीक है जी, चेक कर सकते हैं आप लोग 2.4167, 2.4167। ठीक है, सेम आपका कैलकुलेटर में भी वही आंसर है और इसमें भी वही आंसर है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब यहाँ पे चलते हैं। पॉइंट से पहले क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद वाला ये डिजिट क्या होगा, 4 डिजिट क्या होंगे हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एक्स निकालने के लिए हमारे पास ये लॉग जो उससे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन क्या कर देंगे, पूरा लिख देंगे। और एंटी लॉग और इस क्वेश्चन के दरमियान कोई भी साइन नहीं डाला जाएगा। 2.4167 है। अब हम लोग इसके एंटी लॉग निकालेंगे। कैसे, शिफ्ट, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट लॉग, और हमारे पास एंटी लॉग के लिए क्या था 2.4167, 2.4167। ठीक है जी, 2.4167 है ये हमारे पास जो फाइनली आंसर निकला। अब इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 261, ठीक है, 0.03। ठीक है, 261.03 हमारे पास है। लेकिन बुक के पीछे जो आपका आंसर दिया गया है वो 261 है। आप लोग पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं जो मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वैसे बुक के पीछे आपके पास यही आंसर है, तो क्योंकि ये हमारे पास जो 0 है वो 5 से छोटा है, तो हम लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 61 ही लिख सकते हैं। अब ये भी आंसर लिख देंगे बोर्ड में, ठीक है, ये भी आंसर मेंशन किया जा सकता है, ये भी ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन में हमारे पास देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट जो है हमारे पास अंडर रूट पे 5 दिया गया है और यहाँ पे 7 दिया गया है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने क्या करना है, एक्स के इक्वल कर देना है। किसके इक्वल कर देना है, एक्स के। जब हमने एक्स के इक्वल कर दिया तो हमने उसके बाद नेक्स्ट में हमने ब्रैकेट का सहारा लेना है। जो 5 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास एज इट आ जाएगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे और यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू क्या 7 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7। एक बात याद रखिएगा, अगर अंडर रूट की वैल्यू नहीं दी गई, अंडर रूट की वैल्यू नहीं दी गई तो वो 1/2 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे 5 और 7 मेंशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1/5 और इसको क्या कर दिया 1/7 मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, अब हम लोग ले लेंगे इनके साथ लोग ले लेंगे। क्या आ जाएगा, ये लोग एक्स हो जाएगा। ये इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है ये हमेशा क्या होती है बैक साइड पे आ जाएगी, 1/5 लॉग 2.709 मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा प्लस पावर क्या आ जाएगी बैक साइड पे आ जाएगी 1/7 लॉग 1.239 आ जाएगा। ओके भाई डियर, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का लॉग निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लॉग निकालेंगे 2.709 का, लॉग 2.709 का लॉग जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4328। इसका लॉग याद रखिए, जब आप लॉग निकाल लेंगे तो नीचे लॉग मेंशन नहीं करना। क्या आ जाएगा इसका लॉग 0.4328 और ये 1/5 हमारे पास एज इट आ जाएगा। आगे प्लस है वो भी आ जाएगा, 1/7 भी एज इट आ जाएगा। अब निकालेंगे लॉग 1.239। क्या निकालेंगे, लॉग 1.239 लिख दिया, इक्वल का साइन दबा दिया। क्या आ जाएगा 0.09307, 0.0930, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने होते हैं 4 डिजिट होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0930। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद डिवाइड 5 से करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4328 डिवाइड कितना हमारे पास 5 के। जब हमने 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0865। ठीक है, चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 0.0865। अब हम 7 वाले को डिवाइड करेंगे, उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.0930 डिवाइड 7। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। 0.0930 डिवाइड किसे कर दिया हमने 7 से, इक्वल का साइन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.01328।
0.0132, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने थे 4। इसको 5 के साथ डिवाइड किया ये आ जाएगा, 7 को इसके साथ डिवाइड कर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में प्लस कर देंगे। ये चेक कर लें कैसे करेंगे। 0.865 प्लस 0.0132, ठीक है। दोनों के दोनों प्लस का साइन दबा दिया, इक्वल का लगा देंगे, क्या आ जाएगा 0.0997, 0.0997, ठीक हो गया। सेम वही चीज़ आ जाएगी 0.0997। पॉइंट से पहले क्या था, करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, पॉइंट के बाद क्या है मैंटिस था वो मेंशन कर देंगे। अब ये जो लॉग है उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और ये 0.097 को कम्प्लीट लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, जब हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे, शिफ्ट लॉग 0.0997 आई थिंक, जी बिल्कुल यही था 0.0997, इक्वल का साइन दबा देंगे यहाँ पे हम लोग, क्या आंसर आ जाएगा 1.2580, क्या आ जाएगा 1.2580, ठीक है। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपके पीछे क्या है 1.25 है, अब यहाँ 258 तक है। अब ज़ीरो भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह हमारा जो पास जो था आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बुक के ज़रिए भी लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखा दूँगा, अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे, ठीक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।